मैनेजमेंट से जाके बात करो, जो भी रिक्वायरमेंट है आप मांग सकते हो। 10 to 1 या फिर -10 to -1 तक का। क्या हो गया आपका लैपटॉप? तो यहाँ से ले लो एक लैपटॉप। भैया 11 बजे आते हैं फर्स्ट वाली क्लास में। लूप में क्या नहीं समझ में आता आपको, बताओ। भाई लूप में मतलब क्या इशू आ रहा था? एक क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी, इंटरनेट का इशू था। ये क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी ना उस दिन, जिस दिन नेट नहीं आ रहा था, याद होगा तो। मैंने एक बार मैं क्रॉस चेक करता हूँ। क्लास 306 के। हाँ एक क्लास की नहीं हुई, इतना याद है। मैं देख लूंगा एक बार। हाँ ये फाइल तो मैं भेज देता हूँ। लूप का यूज केस क्या रहता है वो पता है ना? लूप हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं? कि आपके पास कोई एक लॉजिक है, वही लॉजिक से क्या हो रहा है कि आपका सेम प्रॉब्लम बार बार सॉल्व कर रहा है। तब हम उसकी जगह पे क्या लगाते हैं? लूप लगाते हैं। सिर्फ उसमें क्या अलग होगा कि आप डेटा बार बार अलग लेके जाते हो। तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप डेटा क्या कर सकते हो, अलग अलग पास कर सकते हो उस लूप में। तो यहाँ पे हमारा लूप का रिक्वायरमेंट पता चल गया। अब इसमें क्या था हमारे पास? टू टाइप्स के थे, पहला फोर और दूसरा हमारे पास क्या था? वाइल था। फोर में क्या था बता सकते हो? हम्म कि फोर लूप में आप हमेशा एक रेंज देते थे, या फिर जो भी आपके पास वैल्यू होगा उसी में से क्या करेगा, वो फेच करेगा। इसमें आप बोल सकते हो आपके पास फिक्स नंबर ऑफ इटरेशंस। इटरेशंस क्या होता है वो पता है ना? इटरेशन, हाँ, बेसिकली वही लूप को ही बोलते हैं। इटरेशंस का मतलब हो गया कि एक एक एलिमेंट ला रहे हो, उसी को बोलते हैं। फिक्स नंबर ऑफ, मतलब लूप को ही बोलते हैं इटरेशन। फिक्स नंबर ऑफ इटरेशन। क्या आप प्रोनाउंसिएशन जो भी कर सको। यूके का करोगे तो अलग दिखेगा, यूएस का करोगे तो अलग दिखेगा, इंडिया का करोगे तो अलग दिखेगा। इंडिया में भी अलग लैंग्वेज से हो तो अलग अलग प्रोनाउंसिएशन करता है। तो वो डिपेंड करता है कि जैसे अगर कोई बंगाली बोलेगा तो अलग तरीके से बोलेगा, और कोई साउथ इंडियन बोलेगा तो अलग तरीके से। बाकी नॉर्थ इंडियन का एसेंट अलग हो। तो उसमें आप देख लोगे बाकी चीजें कि हाँ, जिसमें हम लोग बाय डिफॉल्ट किसका एसेंट बोलते हैं? यूके या यूएस? यूके। यूके का हम लोग का। यूके ने क्या किया है? अंग्रेजों ने ही तो सिखाया है। तो हमारा जो एसेंट है वो यूके का है।
लेकिन जो भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस यूज करते हैं वो सब कहाँ का है, यूएस का है। सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर रहेगा यूएस बेस्ड, और हमारा एसेंट रहता है यूके बेस्ड। अपना बस हम लोग कॉपी करते हैं, वो है अपना, कि अपने लैंग्वेज में आप उसको बोलो। तो फोर लूप का यूज करने के लिए फिक्स नंबर ऑफ इटरेशन चाहिए। तो इसका कोई एग्जांपल रहेगा, रियल वर्ल्ड का कोई भी एग्जांपल बताओ, दो तीन, जल्दी जल्दी से, एक एक। हम्म। बहुत सारी चीजें यूज करते हो। जैसे आपका वीक में 2 दिन आना, ये भी क्या हो गया, फोर लूप का हो गया कि वीक में कितने दिन आ रहे हो। ये कोर्स कितना लंबा चलेगा, फिक्स है। लेकिन बीच बीच में हम लोग क्या करते हैं, बस नंबर बढ़ा रहे हैं कि हाँ फाइनल एग्जाम कब होगा, वो अलग। और क्या हो सकता है, सॉफ्टवेयर में अगर देखोगे तो कोई भी सॉफ्टवेयर चला रहे होगे तो, गेमिंग का कोई भी सॉफ्टवेयर होता है, उसमें क्या रहता है, मेंबरशिप का भी मंथली सब्सक्रिप्शन लेते हो, अगर 12 मंथ का लेते हो तो उसमें क्या आता है, फोर लूप का यूज होता है। कि जैसे वो 12 मंथ का कंप्लीट हो जाएगा, वो क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें क्या है, फोर लूप है, जहाँ पे फिक्स नंबर ऑफ इटरेशंस आपको पहले से ही आइडिया है। तो जैसे हमने यूजर आईडी पासवर्ड का बताया था, कि आप क्या कर रहे हो, 3 अटेम्प्ट देते हो, उसके बाद क्या होगा कि ऑटोमेटिकली वो हट जाएगा। तो आप क्या करते थे, फोर लूप में 3 नंबर ऑफ इटरेशन चलाते थे। इटरेशन दो तरीके से चलेगा, या तो डायरेक्टली एलिमेंट में चला सकते हो, या तो फिर रेंज का फंक्शंस लगा के कर सकते हो, कि फोर आई इन रेंज। और रेंज में हम इसे क्या पास करते हैं, नंबर 1 to 10 हमने पास कर दिया। प्रिंट आई। अगर आप आई प्रिंट करोगे तो क्या होगा, सिर्फ आई आपको प्रिंट करवा के दिखाएगा जो आई की वैल्यू होगी, और आई की वैल्यू क्या होगा, इस वाले रेंज से आपको क्या करेगा, 1 by 1 फेच करेगा। इसी की जगह पे, इस रेंज की जगह पे क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कि बाय डिफॉल्ट एक लिस्ट ले लेते हैं, लिस्ट 1, और इसमें 34, मतलब कोई भी रैंडमली वैल्यू ले रहे हैं एक। अब इसमें भी सेम चीजें लिख सकते हैं, फोर आई इन लिस्ट 1 प्रिंट। दोनों में क्या डिफरेंस है, तो बाय डिफॉल्ट इसमें डायरेक्टली हम लोग फंक्शंस यूज कर रहे हैं, और इसमें हमारे पास पहले से जो डेटा है उसका यूज कर रहे हैं। कि बाय डिफॉल्ट रेंज भी क्या करता है, इसी तरीके से एक लिस्ट में डेटा बनाता है और कुछ नहीं करता। कि अगर आप रेंज का फंक्शंस देखोगे ना, तो इसका काम क्या है, इस तरीके से वैल्यू क्रिएट करना। तो और इसमें हमने क्या किया, इन इनका मतलब एक एक करके एलिमेंट आई में जाएगा, और उस आई को हम लोग क्या करें, प्रिंट कर रहे हैं। और जैसे ये लूप एग्जीक्यूट होकर टर्मिनेट हो जाएगा, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे आई की वैल्यू आपका चेंज होगी, और प्लस जैसे ही लूप खत्म होगा तो वो आई का टर्मिनेट कर देगा। मतलब आई ऐसा कोई वेरिएबल नहीं है, जैसे आप लास्ट में आई लिखते हो ना, रन होने में टाइम लगता है। कोई नहीं, कनेक्ट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो रन हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये ऑटोमेटिकली रन हो जाता है। इसी को रिवर्स सेक्शन में करना तो क्या करोगे, कि आप यहाँ पे 10 कर सकते हो, यहाँ पे 1 कर सकते हो। सेम क्या होगा, अच्छा, इसमें क्या दिक्कत आ रही है, प्रिंट नहीं हो रहा है कुछ, कि बेसिकली हमारा जो स्टेप होगा वो रिवर्स में जाएगा ना, तो आपको -1 करना है। यहाँ से 0 से स्टार्ट करते हैं। -1 मतलब स्टार्टिंग हमारा क्या है, 10 है। देन हमारा क्या है कि बाय डिफॉल्ट ये +1 रहता है, लेकिन हमें कहाँ तक जाना था, 0, तो 10 से 11 जाएगा। तो वैसा हमने कुछ भी लिखा नहीं, तो ये क्या होगा, लूप कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो हमने क्या किया कि 10 से तुम्हें 9 जाना है, फिर 8 जाना है, 7 जाना है, इस तरीके से जाना है। तो किस में जाएगा, कि हम लोग -1 1 करते जा रहे हैं। अगर यहाँ पे 2 करेंगे तो क्या होगा, -2 2 कर देगा, कि 2 4 6 8 10। तो इस तरीके से आपको दिखा देगा। तो वो बेसिकली स्टेप्स बोल सकते हैं इसको। तो बाय डिफॉल्ट आपका क्या था, स्टार्टिंग, एंडिंग और स्टेप्स। स्टेप मतलब कितने वैल्यूज का है। हाँ। हम्म। तो हम
हम लोग क्या कर सकते हैं, इस लिस्ट को रिवर्स कर सकते हैं। दूसरा तरीका, अगर मुझे मान लो ये क्या है, लिस्ट के वैल्यू से है, अब इसका इंडेक्स नंबर से कॉल करें, क्योंकि हमने अच्छे डेटा टाइप को अच्छे से बताया है, सबके मेथड नहीं बताया ना, लिस्ट के कौन कौन से मेथड है वो मुझे बताना है, तो आज की क्लास में बताएंगे। तो बाय डिफॉल्ट इसमें क्या रहेगा ना, आप इंडेक्स के बेस पे कॉल कर सकते हो। जैसे मुझे ये वैल्यू चाहिए, तो ये कैसे कॉल होगा, लिस्ट वन से मुझे चाहिए सेकंड वाला वैल्यू, तो कैसे लेते हैं, तो इंडेक्स नंबर के बेस पे लेते हैं कि वो कौन से पोजीशन में, तो बाय डिफॉल्ट जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1, तो ये दिख रहा है ना, 5 4 5। आप क्या कर सकते हैं, इसको आप इस तरीके से लूप में ले रहे हो, तो हम क्या कर सकते हैं कि जितना इसका लेंथ है उतना लूप चला लेंगे रेंज के थ्रू, और आपको पहले से लेना लास्ट से लेना, आप क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हैं कि इसका जो लेंथ है 5 है, तो 5 - 1 4 3 2 1, इस तरीके से प्रिंट करवा सकते हैं। अगर मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ 4 आई इन रेंज, और ये रेंज कहाँ तक जाएगा, कि जो हमारा मैक्स होगा वो लेंथ ऑफ, लेंथ फंक्शंस का काम क्या आता है वो पता है ना, कि किसमें कितने एलिमेंट्स है, वो आपको क्या करता है, रिटर्न कर देता है। कहाँ तक जाना है, मुझे 0 तक जाना है, और इसको मैं कर देता हूँ -1, तो सेम प्रिंट, नहीं पॉजिटिव जाएगा ना, हाँ, तो ये 6 5 4 3 2 1 इस तरीके से जा रहा है। एंड देन ये हमारे पास कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 6 है ना, तो इंडेक्स नंबर कहाँ तक जाना चाहिए मेरा, बाय डिफॉल्ट 5 तक जाना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं ना, यहाँ पे इसको, ये जो हमारा लिस्ट का लेंथ है वो कितना होगा, वो होगा बाय डिफॉल्ट 6, क्योंकि इसमें कितने 6 एलिमेंट है ना। ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, कि अगर इसको इस तरीके से कॉल कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन इसका इंडेक्स नंबर से हमें क्या करना है, लूप चलाना है, कि हम क्या करेंगे, इंडेक्स नंबर डालेंगे और उसका वैल्यू हमें क्या होना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए। तो वो चीज़ के लिए हम लोग, आपने बोला कि इसको रिवर्स में कैसे ला सकते हैं, तो रिवर्स के लिए हमें क्या करना होगा, पहले इस इंडेक्स नंबर को कॉल करना होगा, इसका बाय डिफॉल्ट कितना होगा, 5 होगा, है ना। तो मैंने वही किया है, सिर्फ रिवर्स किया है, इसके बाद चीजें भी यूज करेंगे, मैंने क्या किया, रिवर्स किया है, लेकिन क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, देन 4 3 2 1 0 तक, तो ये -1 तक जाएगा। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि मुझे प्रिंट करके मैंने देखा कि -1 तक यहाँ पे लिख रहे हैं, तब क्या हो रहा है, वो 0 तक जा रहा है, तो यहाँ पे क्या 6 है, लेकिन मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है, 5 से, तो क्या करना होगा मुझे, अपनी लेंथ में -1 करना पड़ेगा, तो ये हमें 5 0 से 5 तक दे रहा है। अब प्रिंट हमें आई करवा रहे, तो आई आ रहा है, और इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे थे, वैल्यू को प्रिंट करवा रहे थे, लिस्ट वन ऑफ वन, तो हमें ये नंबर दे रहा था, आई 1 की जगह पे आई लिख देंगे तो काम बन जाएगा। अगर हम लोग ये 1 की जगह पे आई लिखेंगे तो आई की वैल्यू बार बार चेंज होगी, तो ये इंडेक्स नंबर ऑटोमेटिकली चेंज होगा, तो हमें एक्चुअल वैल्यू क्या करेगा, प्रिंट करके देगा। तो हम सिर्फ वही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे, सिर्फ लिस्ट वन हमने लिखा, और जहाँ पे हमने 1 लिखा है तो ये बार बार चेंज होना चाहिए, वहाँ पे आई लिख देंगे बस, और इसको रन कर दोगे तो वैल्यू ला के दे दिया रिवर्स में। ये समझ में आया कि हमने इसमें क्या किया, कि आप क्या करते हो ना, पहले लॉजिक अपना धीरे धीरे क्या करते हो, बिल्ड करते हो, कि आप एक एक स्टेप देख लो, स्टार्टिंग क्योंकि अभी क्या है, प्रेशर है, तो आप क्या कर सकते हो, स्टार्टिंग पॉइंट इस तरीके से दिखा सकते हो, कि इस तरीके से मैंने किया सारी चीजें, 5 तक चला गया, हाँ, और चूंकि 1 0 लिख रहे थे तो बाय डिफॉल्ट 1 तक रहा था, एंड देन उसको रिवर्स में ले जाना तो -1 का स्टेप लिया, और चूंकि लिस्ट में हम लोग एक्सेस करते हैं इस तरीके से इंडेक्स नंबर के बेस पे, तो यही हमने क्या किया, लिस्ट वन में आई पास कर दिया, क्योंकि यही क्या होगा, बार बार चेंज होगा आई ना, तो आई किस में चेंज करवाना है, लिस्ट वन में, तो ये हमारा प्रिंट हो गया। तो दो तरीके से आप क्या कर सकते हो, वैल्यू कॉल कर सकते हो, पहला डायरेक्टली आप लूप चला के, कि जितने नंबर ऑफ वैल्यू होंगे वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इस तरीके से प्रिंट करके दे देगा। दूसरा, अगर आपको इंडेक्स नंबर पे कोई भी काम करना है तो आप क्या कर सकते हो, उसका लेंथ ले सकते हो, लेंथ को लेके देन इंडेक्सिंग का यूज कर सकते हो। समझ में आया, ये हमने किया फोर लूप पे, क्यों, क्योंकि ये सारी चीजें मुझे नोन थी कि कितना जाएगा, जैसे फोर लूप में कितना जाएगा, लास्ट इतने तक जाएगा, तो फोर लूप क्या करता है, ऑटोमेटिकली काउंट कर लेता है कि लास्ट कौन सा वैल्यू है, एंड उसके बाद क्या करता है, वो लास्ट तक जाता है एंड देन टर्मिनेट हो जाता है। लेकिन वाइल में क्या है, ये केस नहीं होता है, वाइल में क्या होता है कि आपको कंडीशन देना पड़ता है,
कि कंडीशन जब तक ट्रू होगा तभी तक वो रन होगा, अगर कंडीशन फॉल्स हो गया तो क्या होगा, एग्जीक्यूट करना बंद कर देगा। तो उसके लिए हमारा सिंटेक्स मैंने बताया था कि बाय डिफॉल्ट आप वाइल लिखते हो और बीच में कंडीशन आता है, और कंडीशंस को फॉल्स करने का आप क्या करते हो, सबसे लास्ट लाइन में या फिर कहीं पे भी लिखते हो, फॉल्स द कंडीशंस। कोई भी आपका लॉजिक होगा जो क्या करेगा, फॉल्स करेगा कंडीशंस को, लेकिन वो किसके अंदर रहेगा, वाइल के अंदर रहेगा। और ये कंडीशन में जो भी चीजें होंगी वो क्या होगा, कंडीशंस वेरिएबल। कुछ कंडीशंस में कुछ ना कुछ वेरिएबल आप यूज करते हो, वो बाहर हम लोग बनाते हैं। यही करते थे ना, कि कंडीशंस में जो वेरिएबल यूज करते हैं वो कंडीशन क्या होता है, वाइल से पहले यूज करते थे, देन वो कंडीशन आता था, देन आप क्या करते थे, अपना पूरा कोड लिखते थे, एंड देन लास्ट में क्या करते थे कि अगर आपको रिजल्ट सेटिस्फाइंग है तो आप क्या करते थे, फॉल्स करते थे, कि उसके बाद आपको रन नहीं करना तो क्या करोगे, फॉल्स करते थे। जैसे इसमें मैं गेम प्ले का ही ले लेता हूँ, कि दो बटन रखते हैं, प्ले और पॉज का, है ना। या फिर एक रहता है हमारे पास रिप्ले, तो रिप्ले इक्वल टू ट्रू कर देते हैं, ये हो गया। अब इसको क्या करते हैं, वाइल के अंदर ले जाते हैं, और इसमें क्या लिखते हैं, रिप्ले इक्वल टू अगर ट्रू है, बाय डिफॉल्ट ये लिखोगे तो भी, या फिर रिप्ले भी लिखोगे तो भी क्या होगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कंडीशन जो भी पास करते हैं वो कंडीशन बाय डिफॉल्ट क्या रिटर्न करता है, या तो ट्रू रिटर्न करता है या फिर फॉल्स, है ना। और बाय डिफॉल्ट रिप्लाई में हमने क्या लिखा, ट्रू लिखा है, तो या तो आप ये पूरा लिखो या तो फिर सिर्फ क्या करोगे, रिप्ले लिखोगे तो भी क्या होगा, ट्रू होगा, है ना। ये समझ में आया कि आप पूरा कंडीशंस लिखते हो जब नंबर्स रहते हैं, या तो फिर ये भी क्या है, कोई भी कैलकुलेशन होता है कंपैरिजन में तो क्या होगा, कंडीशन हमेशा या तो ट्रू में रहेगा या फिर फॉल्स में रहेगा। तो बाय डिफॉल्ट हमने क्या लिखा है, एक वेरिएबल लिया है ट्रू करके, तो ये हमेशा कंडीशंस क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। और यहाँ पे प्रिंट करते हैं, प्ले गेम अगेन, एंड देन इसको ऑप्शंस देना होगा, इस रिप्ले को क्या करना है, फॉल्स करना है या ट्रू करना है, बार बार ऑप्शंस देना पड़ेगा। क्योंकि जब भी आप गेम क्या करते थे, पॉज करते थे तो ऑटोमेटिकली क्या आता था, बटन आ जाते थे, यस या नो के, या फिर बटन कोई भी ना कोई आपके पास क्लिक करने का ऑप्शन आएगा कि कंडीशंस को क्या करना है, बाय डिफॉल्ट फिर से ट्रू करना है या फिर क्या करते हो, एग्जिट करना है। तो ये कंडीशंस आपको इसके नीचे लिखना होगा, इफ, या फिर क्या लिख सकते हो, कीबोर्ड से ही ले लेते हैं कुछ भी, प्रिंट आर यू प्ले अगेन प्रेस वाई, इसी तरीके से ऑप्शंस आते हैं ना, या तो फिर प्रेस एन, इस तरीके से ऑप्शंस आपके पास कुछ भी आता होगा, या फिर बोल सकते हैं प्रेस जीरो। एनी रिप्लाई में क्या करेंगे हम लोग, अब ये प्रेस करेगा वैल्यू तो उसके लिए क्या चाहिए, इनपुट बॉक्स चाहिए, तो एक इनपुट बॉक्स ले लेते हैं, रिप्ले इक्वल टू इनपुट, और इनपुट में क्या लिखते हैं, अच्छा यही चीज पास कर, और चूंकि ये बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग में जाता है ना, और ये हमारा क्या है, बुलियन है, तो या तो आप क्या कर सकते हो, इसको बुलियन में चेंज कर लो, या फिर इसको स्ट्रिंग में चेंज कर लो, दोनों में ये सब ये कर सकते हैं। तभी रिप्लाई को अगर ट्रू रख देते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ, बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग में ही कर देता हूँ, ताकि क्या हो, अभी इजी हो जाए। अगर आप वाई क्लिक करते हो तो मतलब यस है, और रिप्लाई इक्वल टू वाई है,
तभी ये क्या होगा, रन होगा, है ना। जैसे आप जीरो या फिर एन प्रेस करते हो तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगा। इसके अलावा जो भी चीजें होंगी वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगा। तो मैंने इसको रन किया, इसने क्या पूछा, आर यू प्ले गेम अगेन, प्रेस जीरो, प्रेस वाई अदरवाइज प्रेस जीरो। तो मैं क्या करता हूँ, वाई प्रेस करता हूँ। देन अगेन ये मुझसे पूछेगा, देन अगेन कि आप जितने टाइम्स क्या करना चाहते हो, वाई प्रेस करते हो उतने टाइम आएगा। तो ये हमारा एग्जीक्यूट होता है इस तरीके से। ये हमारा फिर से आ गया। आप क्या करते हो, फिर से वाई प्रेस करते हो। देन जब तक आप वाई वाई प्रेस करते रहोगे, मतलब आप क्या करते हो, रीस्टार्ट करते रहोगे, तब तक ये क्या होगा, चलता रहेगा। जैसे मैं एन क्लिक कर दूंगा तो क्या होगा, ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे ये लॉजिक लगता है कि आप वाइल, हाँ, कौन सा, नहीं, ये प्रिंट बेसिकली यहाँ पे शो करवाने के लिए, ये वाला ना। तो ये बेसिकली मैसेज के लिए कि यहाँ पे क्या कर रहे हो, कि टर्मिनल में ये साथ ही साथ प्रिंट करवाना है, इसलिए। अगर आप इसके अंदर लिखते हो तो ये क्या होगा, सिर्फ इनपुट बॉक्स में जब आप दोगे ना, वहां पे प्रिंट होगा। ये कंपलसरी नहीं है, बस ये क्या है, सिर्फ आपको प्रिंट करवाना है। तो ये वाई का यूज केस समझ में आया कि आपको क्या करना है, इन्फिनाइट नंबर्स चलाने हैं, तब आप इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो यहाँ तक हम लोग ने देखा। इसके अलावा फंक्शंस का देखा था और डेटा टाइप्स देखना थोड़ा सा, वाइल लूप का। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ यहाँ पे, ऐसा कुछ फैक्टोरियल का बनाने दिया था। फैक्टोरियल का मतलब समझ में आता है, क्या होता है फैक्टोरियल नंबर्स, क्या होते हैं। तो 5 का फैक्टोरियल कितना होगा, प्रिंट करवा के दिखाओ जल्दी से। इसको वाइल लूप में बनाना है, फोर लूप में भी बना के देखो और वाइल लूप में भी, जल्दी से। चालू कर दिया। फैक्टोरियल का बन जाएगा। फैक्टोरियल का लॉजिक यही है कि आपका पहले जो भी नंबर होगा, आप दो तरीके से कर सकते हो। फाइव, फाइव का बोल रहे थे, फाइव फोर थ्री टू वन, और जो भी इसका मल्टीप्लीकेशन होगा वो आपका आंसर होगा। या तो फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हो, वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर इंटू फाइव, ये भी क्या होगा, 120। तो आप इनमें से कोई भी लॉजिक यूज कर सकते हो। अब इसको क्रिएट कैसे करना है वो आप बनाओ। तो ये बाय डिफॉल्ट आपका लूप में चलेगा, इतना तो पता चल रहा है। क्यों चलेगा, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, या तो वन से इंक्रीमेंट कर रहे हैं या वन से क्या कर रहे हैं, डिक्रीमेंट कर रहे हैं। तो या तो आप फोर लूप से, और इसको वाइल से भी बना सकते हैं, फोर से भी बना सकते हैं। फोर से कैसे बनाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये जितना एन जाएगा वैल्यू, उतना ही क्या होगा, ये लूप चलेगा। अगर पांच का बोला है तो फाइव तक जाएगा, अगर टेन का बोलता तो टेन तक जाता। तो हमें पता होता है एन नंबर ऑफ। अगर इसको वाइल में भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, जब इन्फिनाइट नंबर तक रन कर सकते हैं तो इसको फिनाइट भी तो कर सकते हैं। कि हमारा कंडीशंस क्या होगा, पांच टाइम ही रन होगा, छठा जैसे जाएगा वहां पे क्या होना चाहिए, टर्मिनेट हो जाना चाहिए। जैसे वाइल का ही यूज करके मैं फाइव तक क्या करता हूँ, प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ। उसके लिए क्या करना होगा मुझे, एक आई की वैल्यू लेनी होगी, आई इक्वल टू जीरो, या फिर वन से लेना है तो वन ले लिया। देन फिर क्या करेंगे, वाइल जो आई की वैल्यू है, क्या वो लेस देन इक्वल टू फाइव है, ये भी तो कंडीशन हो गया। अगर रहेगा तो क्या करेंगे, प्रिंट आई, देन फिर क्या करेंगे, ये कंडीशन कब फॉल्स होगा, जब ये फाइव से ज्यादा होगा, है ना। तो ये आई की वैल्यू कहीं पे दिख रहा है कि इंक्रीमेंट हो रहा है, तो मुझे क्या करना होगा, इस लूप के अंदर इंक्रीमेंट करना होगा कि जो आई की वैल्यू हो क्या हो, प्लस इक्वल टू वन हो जाए। ये हमारा शॉर्ट फॉर्म होता है, आप इस तरीके, आई इक्वल टू आई प्लस वन, इस तरीके से चल रहा है कि आई की जो वैल्यू है वो वन है, तो वन में प्लस वन कर रहे हैं तो कितना होगा, टू होगा। अगर टू होगा देन उसी को क्या रीअसाइन कर रहे हैं आई पे। तो ये हो गया लॉन्ग फॉर्म और ये हो गया शॉर्ट फॉर्म।
तो आप दोनों में से कोई भी चीज यूज करोगे। तो मैंने बताया दोनों में से कोई भी लॉजिक यूज करो सेम रहेगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करो या फिर 5 से। तो मैंने बस वाइल का यूज करके आपको बताया किस तरीके से मैंने यहाँ पे प्रिंट किया, आपको इसका क्या करना है, फैक्टोरियल निकालना है बस। तो यहाँ पे जो 5 है वहां पे क्या कर सकते हो आप, एन रख सकते हो, और एन की वैल्यू क्या कर सकते हो, बार बार चेंज। हो गया तबीयत खराब। कौन सा, ये सब क्वेश्चन चैट प्रैक्टिस के। क्या चीज का। हाँ, इसी में कर सकते
इसमें आप बेसिक्स नॉर्मल गेम भी बना सकते हो, गेस वाला। कि हमारे पास क्या होगा, एक लिस्ट होगा, उसमें से कुछ एलिमेंट होंगे, आपको गेस करना है कि वो एलिमेंट होगा या नहीं होगा नेक्स्ट टाइम, प्रोबेबिलिटी के बेस पे रैंडमली। जैसे आपके पास लिस्ट में है ना नंबर्स, इसमें से कौन सा नंबर आ सकता है वो बताओ। हाँ, उसमें से गेस करना है आपको कि कौन सा नंबर आएगा। कि आपको फाइव, जैसे आप गेम खेलते हो ना, तो मान लो कि आप कसिनो में गए, पैसा लगाते हो टेबल पे, कि ये 4 नंबर टेबल पे मैंने इतना पैसा लगाया, तो वो क्या होता है, रेंडमली सफल होता है। अगर पैसे आते हो तो क्या करोगे, पॉइंट को इंक्रीज कर दोगे, स्कोर को। अगर नहीं आता तो क्या करोगे, जितना पैसा लगाओ उतना डिक्रीज होना चाहिए। और ये कब तक चलता है, जब तक हार नहीं जाते। तो उसमें दो तरीके का हो सकता है, या तो फिर आप वाइल्ड का लगाओ या फिर फोर का, या आप 10 टाइम खेलना चाहते हो, फिर वाइल्ड में क्या कर सकते हो, आप कंडीशन दे सकते हो। नहीं, इसमें एक फंक्शन होता है रैंडम का, रैंडम फंक्शंस का यूज करेंगे। कि हमारे पास एक फंक्शन होगा रैंडम का, आप उसमें से क्या करेगा, कोई भी एलिमेंट पिक करके दे देगा रैंडमली। अब वो एलिमेंट जो रैंडमली पिक कर रहा है वो, और जो आप गेस कर रहे हो वो, दोनों सेम रहा तो क्या करेगा, आपको पॉइंट मिलेंगे, अदरवाइज आपका पॉइंट रिड्यूस होगा। तो गेम इसी तरीके से, तो उसमें क्या होगा, आप फोर लूप का यूज कर सकते हो, वाइल लूप का। और वो गेम कब तक चलेगा, जब तक या तो उनका जो स्कोर है वो जीरो ना हो जाए। स्कोर मतलब पैसे, पॉइंट्स, कि अगर वो पॉइंट जीरो हो गए तो क्या होगा, वो बाय डिफॉल्ट हट जाएगा। नहीं तो फिर, या फिर आप उसको ऑप्शन दोगे बार बार कि वो क्या करे, गेम को क्विट करे। वाइल वाले में यही चीज है ना, जैसे मैंने इसमें किया, इसमें स्टॉप का कोई कंडीशंस लगाया है। इसमें मैंने एक सिर्फ ये लगाया इंक्रीमेंट का, कि ये बढ़ता जाएगा। अगर इसको मैं ड्राई रन करके दिखाऊं, आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या थी, 1 थी। कंडीशन हमारा क्या है, आई इज लेस देन इक्वल टू 5, है ना। आई की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो ये 5 से कम है। तो ये क्या होगा, ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, ट्रू होगा। तो ट्रू जो भी कंडीशन होता है उसके अंदर जो भी चीजें लिखते हैं वो प्रिंट होता है, या फिर जो भी चीजें थे वो एग्जीक्यूट होता है। तो ये प्रिंट का फंक्शन एग्जीक्यूट किया, तो इन्होंने प्रिंट किया 1। देन नेक्स्ट लाइन क्या है, इधर देख लो सुरेश, आई की वैल्यू पहले कितनी थी, 1 थी। तो आई 1 + 1 कितना होगा, कि 1 पहले, आई हमारे पास क्या है, आई इक्वल टू I+1। तो आई की वैल्यू अगर हमारा अभी 1 है, 1 + 1 कितना होगा, 2 हो जाएगा। तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। देन फिर ये कंडीशन में पास होगा तो यहाँ पे 2 होगा। तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 5 है, तो ये 2 होगा, 2 होगा तो ये प्रिंट करेगा। देन अगेन क्या करेगा, कि हमारा आई की वैल्यू अब कितना है, 2 है। तो 2 + 1 कितना होगा, 3 होगा। देन ये क्या आ जाएगा, आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे 3 को चेक करेगा, 3 इज लेस देन इक्वल टू 5 है 2 है, मतलब ये 3 को भी प्रिंट करेगा। इसी तरीके से क्या आएगा, 4 के लिए भी जाएगा। ये 3 हो गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि +1 कर रहे हैं ना। देन ये क्या होगा, 4 हो जाएगा, तो ये हमारा ट्रू हो गया। अगर ये ट्रू होगा तो क्या होगा, फिर ये प्रिंट करेगा। प्रिंट करने के बाद क्या है इसका काम, कि आई की वैल्यू को +1 से कर देगा। तो 4 + 1 क्या हो गया, 5। तो ये 5 कर दिया। तो ये क्या, 5 इक्वल टू 5 है तो ये ट्रू देगा, तो ये 5 प्रिंट करेगा। देन ये क्या करेगा, 5 + 1 क्या होगा, 6 हो जाएगा। तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, 6। अब ये चेक करेगा, 6 इज लेस देन इक्वल टू 5 है, नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया। तो जैसे ये फॉल्स हो गया तो आगे के पार्ट क्या होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। जैसे एग्जीक्यूट नहीं होगा तो इसके बाद की चीजें क्या होगी, खत्म। तो ये इस तरीके से लूप चले। वाइल लूप कब तक चलता है, जब तक वो कंडीशंस फेल ना हो। तो ये वाइल का होता है, वाइल में सिर्फ आपको ये कंडीशंस जब फेल होगा तभी क्या होगा, टर्मिनेट होगा, अदरवाइज ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा। तो जैसे मैंने एक नॉर्मली गेम के लिए बताया कि आपको क्या करना है, एक फंक्शन होता है। कोई भी चीज़ अगर आप बाहर से यूज करते हो, कि बाय डिफॉल्ट पाइथन में नहीं है, आप कहीं बाहर से ला रहे हो कोई दूसरा कोड से, तब क्या करोगे, इंपोर्ट लिखते हैं, इंपोर्ट रैंडम। कि हमारे पास इन द सेंस
कि हमारे पास बाय डिफॉल्ट लाइब्रेरी में नहीं, इसको क्या करना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है। तो ये अलग फाइल में है। तो उस फाइल को क्या कर रहे हैं हम लोग, इंपोर्ट कर रहे हैं कहाँ पे, जहाँ पे करंट टाइम में काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से इंपोर्ट, देन उस लाइब्रेरी का नेम जो होगा वो लिखते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हम लोग रैंडम यूज कर रहे हैं, तो रैंडम का यूज कर रहे हैं। तो मान लो लिस्ट में हम लोग एक वैल्यू देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हाँ रेंज भी दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा क्या होगा, नहीं ये आपके पास पहले से इंस्टॉल रहता है। हाँ, कि ये पहले से इंस्टॉल लाइब्रेरी है, और आप क्या कर सकते हो, उसका यूज कर सकते हो। जैसे numpy pandas आ गए रैंडम के अंदर, तो आप क्या कर सकते हैं, इस पे आप क्लिक करो, आप चले जाओगे तो ये दिख रहा है। इसमें पहले से क्या है, प्री डिफाइंड फंक्शन है, जिसका आप डायरेक्टली जैसे सम यूज करते हो ना, तो वो क्या है, प्री डिफाइन है, तो आप उसका यूज कर रहे हो। इसमें से क्या है, रैंडम है। देन आपके पास जितने भी सीड्स हैं, मतलब जो फंक्शंस आप यूज करोगे वो सारा चीज आपको यहाँ पे प्री डिफाइन मिलेगा। जो डेवलपर ने क्या किया, आपको पहले ही बना के दे दिया, आपको सिर्फ क्या करना है, इंपोर्ट करना है और फंक्शंस को यूज करना है। तो रैंडम से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी, वो सारा चीज आपको मिल जाएगा। ये दिख रहा है, एक गेस नाम का फंक्शन है, वो भी आप यूज कर सकते हो। इसमें एक चॉइस नाम का भी फंक्शन होगा, कैसे देख सकते हैं, कंट्रोल F, चॉइस, और इसी का यूज करेंगे। ये क्या करता है बेसिकली, कि आपके पास जो भी डेटा हो उसमें से रेंडमली कोई भी एक डेटा ला के दे देगा। ये रहा, ये दिख रहा है, चूज अ रैंडम एलिमेंट फ्रॉम अ नॉन इम्पर्टेड सीक्वेंस। ये कैसे करेगा, तो इसके पास क्या है, सारी चीजें प्री डिफाइंड है कि ये किस तरीके से सारी चीजें करता है। देन सफल, सफल का काम क्या होता है, कि यहाँ पे एक सीक्वेंस में तो मुझे पता है, तो ये क्या करेगा, इसको सफल कर देगा। तो रैंडम डॉट चॉइस, तो हमने ये फंक्शंस के बारे में बताया। अब इसका काम क्या होता है, कि जो भी आप लिस्ट पास करोगे, तो इसमें से रेंडमली आपको चूज करके बता दे। फिर दोबारा रन करोगे तो क्या होगा, रेंडमली बार बार वो अलग अलग नंबर चूज करेगा, बता देगा। रैंडम डॉट चॉइस लिखोगे तब, इसको मैं बोल देता हूँ list 1। ये हमारा क्या है, क्लास है। अब इसी के अंदर क्या, सारी चीजें डिफाइन, ठीक है, ये क्लास है जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं। और एक क्लास के अंदर क्या होंगे, मल्टीपल फंक्शंस हो सकते हैं। नहीं, जैसे आप यहाँ पे क्या करते हो, लिस्ट में जरूरी नहीं कि आपके पास नंबर ही हो, वहाँ पे क्या हो सकता है, वैल्यू भी हो सकता है। इसको बोल देते हैं L2। और यहाँ पे क्या हो सकता है हमारे पास, जैसे मुझे क्या करना है, रेंडमली किसी को यहाँ से पिक करना है, तो क्या कर सकते हो, राम श्याम भीम, ये है। अब इसमें से कोई भी एक रेंडमली क्या करना है, आपको पिक करना है, तो क्या करोगे, L2 इसके अंदर पास कर दोगे। तो ये राम को पिक किया, देन भोला, तो रेंडमली उनमें से कोई भी एक वैल्यू उठा के दे दे। रैंडम डॉट चॉइस का काम होता है। तो रैंडम में आपका सफल भी आता है, रैंडम में इंट भी आता है। रैंडम इंट मतलब रैंडम इंटीजर नंबर आपको जनरेट करना है। तो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। तो अभी मैंने जो गेम के बारे में बताया कि आपको क्या करना है, कि वहां से आपको क्या करना है, कि एक वैल्यू लेना है। आप उसमें से क्या करोगे, चूज करोगे अपने हिसाब से वैल्यू। अगर वो वैल्यू और यहाँ पे जो ये वैल्यू आएगा, अगर दोनों सेम होता है, तो आपको क्या मिलेंगे, कॉइन्स मिलेंगे जितना आप लगाओगे। अदरवाइज आपका कॉइन क्या होगा, रिड्यूस। यहाँ से हम लोग क्या है, मैंने बताया ये चॉइस फंक्शंस का काम क्या है, नहीं पता चला। इसका सिर्फ काम होता है कि इसमें से कोई भी एक वैल्यू को रेंडमली पिक करना। रेंडमली उसमें से कोई भी एक वैल्यू चॉइस करना। तो ये रेंडमली चेंज होगा। हाँ, हाँ, इसमें से आपको ये लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी। मैंने अभी एक लॉजिक बनाने के लिए एक गेम के बारे में बोला, कि हमारे पास एक कंप्यूटर होगा, वो रेंडमली एक वैल्यू देगा। वो वैल्यू और जो आप एक वैल्यू दोगे, वो अगर दोनों सेम रहता है, तो आपको 50 रुपए मिलेंगे, नहीं तो फिर आपको 50 रुपए चले जाएंगे। ठीक है।
तो आप नॉर्मली कोई भी गेम खेलते हो ऑनलाइन पे, इसी तरीके से रहता है। क्या चीज? सफल करते गेस द नंबर। वही चीज तो लूप के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि वाई का ही यूज केस देखना है ना। तो आप क्या करते हो? अमाउंट, वो तो कभी भी आप पहले ही लगा लोगे, वो तो लूप के अंदर लगेगा ना लास्ट में। तो आप गेम में एंट्री लेते हो कुछ लेके, 100 रुपये ले लिया मैंने। तो इसीलिए मैंने बोला ये जीरो रहेगा, तब आप क्या कर सकते हो, गेम नहीं खेलोगे। तो उसको हम लोग बोलेंगे कस्टमर क्या रहता है, 10 भी लगा सकता है, 100 भी लगा सकता है, 50 भी लगाएगा। तो उसको बार बार इनपुट देंगे कि आपको कितना पैसे लगाने हैं। तो बाय डिफॉल्ट आप क्या कर सकते हो, इसको पूरा ब्रेक कर सकते हैं पूरे प्रोग्राम को। पहला हमारा गेम क्या होगा, पहला स्टेप क्या होगा कि आप एक इनपुट फंक्शंस लोगे और एक जो रैंडम चॉइस किया वो, दोनों को मैच करके देखोगे। अगर वो मैच हो रहा है तो क्या करोगे, यू विन, अदरवाइज यू लॉस। सिर्फ इतना ही प्रिंट करो, बाकी चीजें बाद में देखिए। जैसे आपने गेस किया कि जो नंबर आएगा वो अगला 6 आएगा, ठीक है। देन कंप्यूटर ने क्या किया, रेंडमली एक नंबर पिक किया, उसने 5 किया। अगर ये दोनों अलग अलग है तो आप लिखोगे लॉस। और अगर आप क्या करते हो, सेम नंबर आता है, विन। बस इतना ही प्रिंट करना है आपको, इतना कर सकते हो फर्स्ट, बाकी फिर बाद में करेंगे। तो है। हम्म, कौन सा? दो चीजें जनरेट होगी, एक आप जो नंबर इनपुट लोगे वो, और एक जनरेट होगा। दोनों को क्या करना है, आपको मैच करवाना है बस। पहला काम इतना ही है। तो ये करके दिखाओ जल्दी से इसमें। क्या? तो एक यूजर इनपुट होगा और एक होगा हमारे पास, ये दो चीज जाएगा, ठीक है। इक्वल टू इफ के थ्रू प्रिंट करवाना है। अगर वो क्या होता है, नंबर सेम होता है, एक वेरिएबल में स्टोर करवा दो उसको। एक वेरिएबल जिस तरीके यूजर से ले रहे हैं, तो किसको किस तरीके से, यूजर इक्वल टू इंटीजर और इनपुट एंटर अ नंबर फ्रॉम 1 to 7। फिर मेरा 1 to 7 है तो 1 to 7 पे लेते हैं। कि आपके पास जो भी रेंज होगा उसी में से बताते हो ना। ये यूजर है। देन दूसरा क्या होगा, सिस्टम। उसको बोल देते हैं सिस, सिस्टम चॉइस, सिस्टम चॉइस। और इसमें क्या ले लोगे, सेम रैंडम डॉट चॉइस। ये कहाँ से लेगा,
वो लिस्ट वन से लेगा। अब इसको दोनों को क्या करना है, मैच करवाना है। तो मैच करने का लॉजिक आपको पता है क्या होगा, बताओ। रैंडम का काम सिर्फ इतना है कि वो रैंडम एक वैल्यू देता है बस, और कुछ नहीं है। तो इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा। एक फंक्शन है, जैसे सम का काम क्या होता है, ये बताओ। हाँ, मीन का काम क्या होता है। हम्म, मीन का, मिनिमम का, उस लिस्ट में से मिनिमम वैल्यू निकाल के देना। उसी तरीके से हमारे पास एक चॉइस फंक्शन है, उसका काम है सिर्फ रेंडमली कोई भी एक वैल्यू पुट करते हैं, ही क्या करना आपको, दे देना, प्रिंट करवा देना। तो ये समझ में नहीं आ रहा। इसको बस मैंने एक वेरिएबल पे स्टोर करवाया और कुछ नहीं। ये दिख रहा है कि कोई भी नंबर रेंडमली आएगा, उसको मैंने क्या किया, एक वेरिएबल पे स्टोर करवाया और कुछ नहीं। और यहाँ से एक यूजर से इनपुट ले रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, यूजर में क्या कर रहे हैं, स्टोर करवा रहे हैं। क्यों करवा रहे हैं, ताकि कंपैरिजन कर सके। अगर इफ जो हमारा यूजर है इक्वल टू क्या होगा, सिस्टम होगा, तो प्रिंट कर देंगे यू विन। तो यूजर का जो नंबर है वो लिख देते हैं, ताकि क्या हो, पता चल सके उसने क्या इनपुट दिया है। विन, ये लिख सकते हैं। एल्स प्रिंट, तो नंबर भी प्रिंट करवा दें ताकि क्या हो, उसको यूजर को पता चले। तो स्ट्रिंग यूज कर लेते हैं यूजर। कि आप क्या कर सकते हो, डबल कोटेशंस के अंदर वैल्यू ही लिख सकते हो डायरेक्टली, वेरिएबल। फॉर्मेट, एफ का मतलब होता है फॉर्मेट। जिस तरीके से आप यहाँ पे कॉमा लगा कर रहे हो ना, अब क्या होगा कि आप इसके अंदर कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही यूज कर सकते हो। बता रहा हूँ, एक सेकंड मुझे लिखने दो, फिर मैं बता रहा हूँ। ये यूजर, जैसे ये हमने नॉर्मल इस तरीके से अलग अलग वेरिएबल और क्या, स्ट्रिंग, दो एक साथ लिखते थे तो कॉमा सेपरेट करते हैं। कि अगर आप टेक्स्ट लिख रहे हो और वेरिएबल लिख रहे हो तो कॉमा से सेपरेट करते हैं, अगर कॉमा नहीं लिखोगे तो क्या होगा, एरर होगा। तो ये हमने लिखा। अब सेम चीज क्या करता है कि आप अपने हिसाब से फॉर्मेट कर सकते हैं, इस स्ट्रिंग को अपने हिसाब से फॉर्मेट कर सकते हैं। स्टार्टिंग में मैंने क्या लगाया, एफ लगाया, मतलब फॉर्मेट। अब ये हमारा डबल कोटेशन स्टार्टिंग और एंडिंग में रहेगा। अब हमें इस कॉमे की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी जगह पे क्या करोगे, ब्रैकेट यूज करोगे और उसके डायरेक्ट वेरिएबल यूज। तो इस वेरिएबल की जगह पे क्या होगा, आपको उसका वैल्यू शो होगा एज ए स्ट्रिंग। तो आप क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से कस्टम मैसेज प्रिंट कर रहे हो, इसलिए एक अपना खुद का स्ट्रिंग पास करके और एक वेरिएबल पास करके जैसे आप इसको रन करोगे, तो ये क्या पूछेगा, आप एक वैल्यू दे दो, मैंने वैल्यू दे। तो यूजर नंबर क्या हो गया, 7 हो गया, और सिस्टम जनरेटेड क्या हो गया, 1। तो ये मिसमैच हो गया। तो इसी के अंदर क्या कर सकते हो, इसमें कॉमा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये एफ का मतलब हो गया कर्ली ब्रेसेस में कर सकते हो। और चूंकि आप स्ट्रिंग में लिख रहे हो तो क्या कर्ली ब्रेसेस नहीं, वेरिएबल यूज करते हो तभी कर्ली ब्रेसेस, क्योंकि सिस्टम और यूजर क्या वेरिएबल है, तब हम लोग कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं। अगर नॉर्मली स्ट्रिंग लिखना तो क्या करोगे, आप लिख सकते हो यू लूज। वो हमारा जो यूजर नंबर है वो 5 है और सिस्टम जनरेटेड क्या है, 4 है। तो ये सिर्फ एक बार के लिए हुआ। अब इसको क्या करना है, आपको मल्टीपल टाइम से करना है। हम्म, और ये कब तक करना है, तो आप क्या करोगे, इसमें एग्जिट का बटन दोगे और प्ले अगेन का बटन देते हो, याद होगा तो उसके बाद फिर क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हो कि अमाउंट के बेस पे करेंगे, देन और भी होगा। उसके बाद क्या रह सकता है, क्या हो गया, हार गया। तो ज्यादा चांसेस रहेंगे हारने के इसमें। इसमें हमने ये लाइन समझ में आ रहा है आपको, ये पुराना ही है। एक यूजर से हमने इनपुट लिया है, ये समझ में आया। एक हमने फंक्शंस यूज किया है जिसका काम क्या है,
वही तो मैं कर रहा हूँ। फर्स्ट लाइन आपको क्या है, चीजें पता है कि ये इनपुट फंक्शन है जो क्या करता है, यूजर से इनपुट लेता है। सेकंड हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है जिसका काम क्या है कि रेंडमली कोई भी वैल्यू पिक करना एक लिस्ट से। तो ये हमने दो चीजें डिफाइन की। अब उसको एक एक वेरिएबल पे स्टोर करवा दिया। अब उसमें हमने क्या किया, इफ का कंडीशन। इफ क्या करता था, कंडीशन चेक करता है। तो मैंने पूछा कि जो यूजर ने इनपुट दिया है वो और जो सिस्टम से क्या हो रहा है रेंडमली पिक हो रहा है वो दोनों सेम है। अगर सेम है तो क्या लिखेंगे, विन, अदरवाइज क्या लिखेंगे। और उसके जगह पे आप कोई भी कस्टम मैसेज प्रिंट करवाना चाहो करवा सकते हो। क्योंकि अगर स्ट्रिंग में जो भी चीज आप अपने हिसाब से डिफाइन कर, ये तो मेरा प्रिंट क्या करता है, जो चीज आप लिखते हो वही चीज प्रिंट करता है, तो ये जरूरी नहीं ना। तो जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे एक ऊपर में बॉक्स आता है, ये इनपुट बॉक्स आ रहा होगा। तो यूजर इनपुट कहाँ पे देता है, इस बॉक्स में देगा ना कोई भी नंबर। तो मैंने एक 4 नंबर ले लिया। अब वो क्या करेगा, प्रिंट करेगा। नहीं होगा। हो गया ना। किस्मत, किस्मत किस्मत की बात रहती है। हाँ। अब इसको क्या कर सकते हैं आप, कौन सा, ऐप बेसिकली क्या करता है ना, कस्टम मैसेज फॉर्मेट कर सकते हो। जैसे इस तरीके से कॉमा कॉमा लगा के लिख रहे थे ना, तो मुझे कॉमा कॉमा लगा के लिखने का आदत नहीं, मतलब वो अच्छा नहीं दिखता है। तो हमने क्या किया, एफ फंक्शन यूज किया जो फॉर्मेट करता है। फॉर्मेट में क्या कर सकते हो, स्ट्रिंग के ही अंदर क्या कर सकते हो, अपना वेरिएबल डिफाइन कर सकते हो। कि मान लो मैंने यहाँ पे यूजर लिख दिया इस तरीके से, तो इस यूजर वाले को क्या समझेगा वो, एज ए वेरिएबल समझेगा या एज ए स्ट्रिंग समझेगा। इंपोर्ट करना पड़ता है, इस तरीके से लिखना पड़ेगा बस। इंपोर्ट रैंडम, इंपोर्ट रैंडम लिखोगे तो आ जाएगा। वो तो करना ही है अब, नेक्स्ट क्लास। हाँ, क्योंकि देखो तुम्हारा कोर्स ऐसे स्लो चल रहा है, और ऊपर से चीजें प्रैक्टिस करवा रहा हूँ तो और स्लो है, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए इसमें टाइमिंग नहीं रहता। इसमें बस, मुझे इतना पता है कि प्रैक्टिस नहीं किया होगा आपने भी। प्रैक्टिस किया था कुछ घर पे। चलो ठीक है, दिखाना भी। पाइथन बोलता है कि कुछ चीजें क्या है कि आपको लोड करना पड़ेगा बाहर से, क्यों, क्योंकि वो आपके फाइल को क्या करेगा, हैवी कर सकता है। तो हमने क्या किया, रेंडम फंक्शंस क्या है, हर लोग कोई यूज नहीं करते ना, कि कभी कभी यूज करना है। तो कभी कभी कोई भी चीज यूज करना है ना, तो उसको क्या करते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं जो पहले से डिफाइन है। लाइब्रेरी बोलते हैं। जैसे ये रैंडम है ना, एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर क्या है, रैंडम से रिलेटेड जितनी भी चीज होंगी, पॉसिबिलिटी से रिलेटेड, वो सारा चीज डिफाइन हो। जैसे सम, एवरेज, मीन, मीडियन क्या करते हैं, इंपोर्ट नहीं करना पड़ता, क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, हमेशा यूज होता है इसलिए। अब जो चीज हमेशा यूज नहीं होती उसको रखने से कोई फायदा है। तो जब जरूरत है तभी क्या करेंगे, उसको इंपोर्ट करेंगे। हाँ, या तो आप खुद से डिफाइन करोगे, या तो जो डेवलपर होगा, जिनको क्या का वर्क होगा उस चीज का, वो बना के क्या करते रखते हैं, तो आपके लिए इजी पड़ जाता है। जिस कितनी तरह की, कम से कम आपका 6 लाख लाइब्रेरी है, 6 लाख लाइब्रेरीज। तो आपको उनमें से क्या करना है, 8 या 9 पढ़ना है। 8 या 9 है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्यों, क्योंकि पाइथन सिर्फ एक काम के लिए नहीं बना है।
प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जितना भी काम होता है ना, वो सारा काम आप पाइथन में कर सकते हो। तो वो किससे डिफाइन होगा? अलग अलग लाइब्रेरी से। अगर आप क्या करते हो, मशीन लर्निंग में जाते हो, क्या आप मशीन लर्निंग में जाते हो तो मशीन लर्निंग की लाइब्रेरी यूज करोगे। डीप लर्निंग में जाओगे तो डीप लर्निंग का, डेटा पे जाओगे तो डेटा का, क्लाउड पे जाओगे तो क्लाउड का कर सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड। हाँ, स्टार्टिंग में आप एक चीज में फोकस करते हैं, क्यों? क्योंकि आपकी एबिलिटी भी होनी चाहिए। सिंपल सा है, मार्केट यूज कैसे पता चलेगा कि आप एज ए एनालिस्ट काम कर रहे हो? तो एनालिस्ट के लिए जो जो लाइब्रेरी है वो इंपोर्ट करोगे। एनालिस्ट में काम क्या होता है? एनालाइज करना, डेटा विजुअलाइज करना, और कंडीशन के बेस पे सारी चीजें डेटा को फेच करवाना, जो एक्सेल में आप करते हो। तो उसके लिए क्या है कि पांडाज है, नमपाई है, और मैटप्लोट्लिब है, तो ये तीन यूज करोगे बस। है, साइकिट लर्न आपका मशीन लर्निंग का है, मैटप्लोट्लिब जो बनाता है। फिर सीकॉन, उसमें वही यूज करता है जो डेवलपर होता है। आप खुद भी डेवलप करते हो, कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, कि मान लो एनालिस्ट में आपने क्या किया, एक नया लाइब्रेरी बनाया जो मार्केट में यूज हो सकता है, तो आप अपना नाम दे देते हो, इंपोर्ट सुमन। इसीलिए तो दिया है इन्होंने मैट प्लॉट। अच्छा, सीबॉर्न, पांडास, नमपाई। लाइब्रेरी में क्या होते हैं, मल्टीपल फंक्शंस होते हैं, और फंक्शन सिर्फ सिंगल को बोलते हैं। एक लाइब्रेरी में आपके 1000 फंक्शन हो सकते हैं, समझे? रैंडम में आपके भी बहुत सारे फंक्शन। L2 है। आपको इतना पता होना चाहिए, वेरिएबल तो अपने हिसाब से कुछ भी डिफाइन कर सकते हो। इतना क्यों सोचते हो कि सेम चीजें लिखनी है? मैंने बताया वेरिएबल में। कैर का यूज करते हैं, तो आपको इसमें सिंपली आप सिंगल वैल्यू तो यहाँ पे लिखना, एंटर। हाँ, लिख दो ताकि वो रीड करके समझ जाए। हाँ, वो सारी चीज हम लोग आगे जाके करेंगे। हाँ, उसको बोलते हैं एरर हैंडलिंग, या फिर फाइल हैंडलिंग। तो वो चीज हम लोग हम्म? जैसे एक हो गया तो बाय डिफॉल्ट लास्ट केस हमेशा एल्स होता है। लास्ट में आप सिर्फ एल्स इसी को एल्स करते हो। अगर एल्स जब भी होता है तो क्या होता है, कंडीशंस में होता है। तो ये हमारा कि ये कंडीशन से ट्रू है तो बाय डिफॉल्ट हमारा लास्ट वाला वो बोलने का होता है। उसको इतना नॉलेज होता है कि कौन सा कोड किस तरीके से काम करता है। नॉन टेक में भी आपको कोडिंग नहीं आती चलेगा, लेकिन कौन से कोड का क्या मीनिंग होता है वो समझ में आता है। हम्म? तो उसमें क्या रहता है? जो बोलते हैं 3 दिन में नॉन कोडिंग वाले सीख जाते हैं, वो बंदा 4-5 साल से मेहनत कर रहा है अलग अलग फील्ड में, तब उसको वो चीजें आई। उसको बाकायदा कोडिंग नहीं समझ में आई, लेकिन उसको इतना समझ में आ रहा है कि कौन सा कोड का क्या मीनिंग हो रहा है। उसको मीनिंग समझ में आएगा और उसको कैसे सॉल्व करना है वो समझ में आ रहा है, तब वो 2-3 या 3 दिन में बना दे रहा है। अगर मैं आपको बोलूं कि आप क्या करो, चैट जीपीटी से एक वेबसाइट बना दोगे? हाँ, क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है ना कि एक वेबसाइट में क्या क्या चीजें होती है, कैसे काम करता है चीजें। तो फिर चैट जीपीटी वही करता है जो आप बता सकते
तो आपको आइडिया था कि एचटीएमएल का क्या होता है, तो आपको वहां पे आइडिया लग जाता है ना कि एक बार आप किए हो तो एसीओ का अलग खेल रहता है, वो पूरा अलग ही है। तो इसमें हमारे पास एक्सेल में क्या होता था, राउंड का फंक्शन होता था, तो इसमें भी राउंड ऑफ करेंगे। तो राउंड ऑफ करने के लिए आपको मैथ्स का फंक्शन इंपोर्ट करना, मैथ से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी एक अलग से क्या होगा लाइब्रेरी में होगा। तो जिस तरीके से हमने रैंडम किया ना, इंपोर्ट मैथ करोगे और उसमें क्या होगा, राउंड करेगा, तो राउंड का यूज कर लेंगे। तो ये चीजें क्लास के बाद एक बार पूछ लेना, बाकी आगे पढ़ते हैं। इतना समझ में आया, ये समझ में आया, ये बताओ। ये समझ में आया कि हमने यहाँ पे एक बेसिक बनाया बस, कि आपके लिए ये था, तो इसका सिर्फ काम क्या होता है वो बस याद रखो। ये काम कैसे करता है वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं। जैसे अगर एवरेज निकालना हो किसी का, हम्म, अब इसको क्या करना है कि जब तक उसके पास पैसा है तब तक उसको क्या कहेंगे, खेलने देंगे। जैसे पैसा जीरो हो जाए तो क्या करना है, हम्म, ठीक करती है। डोर क्लोज कर दो ना, तो ठंडा कहाँ से करेगा एसी। अच्छा, चलो इधर देखो। अब इसको क्या करना है कि आपके पास कसिनो में गए 100 रुपये अमाउंट लेके, आप बताओ। और बाय डिफॉल्ट इसको बोलते हैं ना कि आप हर टाइम 10-10 रुपए लगाते हो, है ना। हाँ। और आप मिनिमम पे ही खेल रहे हो। तो ये दो वेरिएबल हमने डिफाइन किया है। अब इसको क्या करना है कि ये चीजें आपको रिपीट करना है बार बार। यही चीज क्या होगा, बार बार रिपीट होगा। हाँ, एंट्री तो ले लिया, अब क्या होगा, ये वन टाइम होगा, है ना। अब इसको क्या करना है कि इतने टाइम करना है जब तक ये अमाउंट जीरो ना हो जाए। या तो फिर क्या कर सकते हैं, दो कंडीशंस लगा सकते हैं, या तो जीरो हो जाए या तो 200 रुपये हो जाए। अच्छा, 150 कर दे। प्लस करना होगा। क्वेश्चन समझ में आया कि अगर जीत के जाऊंगा तो 150, वरना फिर जीरो। तो इसमें क्या कर सकते हो, वाइल लूप डिफाइन कर सकते हो। वाइल जो अमाउंट है इज लेस देन इक्वल टू, कितना होना चाहिए, अच्छा लेस, इक्वल टू जीरो, ये लेस देन होगा ना, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, जीरो। जीरो से ज्यादा है तब तक हमें तो खेलना ही है ना। अच्छा, एंड भी लगाना है, एंड लगाएंगे या और लगाएंगे, दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होना चाहिए ना। और जो अमाउंट होना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू 150, ज्यादा लालच नहीं, नहीं है। 100% एक ही दिन में प्रॉफिट, और ये सारा चीज क्या आएगा इसके अंदर। हाँ, ये कॉलन है तो ये सारा लूप के अंदर जाएगा। अब मुझे क्या करना है, इस अमाउंट को इंक्रीज करना है बार बार, कि जैसे ये चीजें हो क्या हो इंक्रीज। अब क्या, ये सारा चीज मैंने क्या किया, सेलेक्ट किया और टैब पे क्लिक किया, तो सारा क्या होगा, वाइल के अंदर चला जाए। अगर वो जीतता है तो हमें क्या करना है, अमाउंट को 10 से प्लस करना है। अगर वो विन करता है तो क्या करेंगे, अमाउंट को प्लस कर देंगे 10 से। तो 10 हमने कहाँ पे डिफाइन किया, मीन पे किया। तो इफ का कंडीशन तो हमने यूज किया ना, तो ये इफ के अंदर ही ना, अगर वो जीतता है तब क्या कर रहे हैं, अमाउंट को क्या कर रहे हैं, प्लस वन कर रहे हैं। अगर वो हारता है क्या करेंगे, हम्म, हम्म,
शॉर्ट फॉर्म होता है ना लिखने का। ठीक है। लिख सकते हो, कोई इशू नहीं, तो मीन को हटा ही देते हैं, मीन का कोई काम कर। ये समझ में आया। अभी अमाउंट को साथ ही साथ क्या कर देते हैं, इसी के बगल में प्रिंट करवा देते हैं, ताकि क्या हो, आइडिया लगे कितना जीत रहे हो। हाँ, क्योंकि 10 लिख रहे हैं, 10 की जगह पे मिनिमम लिख सकते थे वेरिएबल। यू लूज 10। अगर आप मीन यूज कर रहे हो तो मीन का यूज कर लोगे, अगर बाय डिफॉल्ट नंबर यूज कर रहे हो तो नहीं। और जो हमारा लास्ट अमाउंट बचेगा वो रेस्ट अमाउंट, और इसके अंदर कौन सा जाएगा, अमाउंट वैल्यू जाएगा। इसको मैंने रन किया। अच्छा ये तो है ना, अमाउंट इज लेस देन, अच्छा ग्रेटर देन। अब ये रन होगा, हमने क्या किया, नंबर डाला 5। अब ये क्या हो गया, अच्छा ये पहले मैनेज करना पड़ेगा, प्रिंट करवाने से पहले मैनेज करना है ना, तो वो आपके ऊपर होता है। सर अब इसको मैं रन करता हूँ दोबारा। अब इसमें से यूजर इनपुट दे रहा हूँ 43, सॉरी क्योंकि 7 तक ही नंबर है तो 5। ये दिख रहा है। ओके हाँ, उसने हमने डिडक्ट किया। हम्म, कितना आ गया, 10 रुपए। फिर अगेन क्या है, नंबर पूछा है तो मैंने अगेन नंबर 4 दिया, मैं 4 पे ही नंबर हार ही जाएगा पूरा पैसा। कैसे नहीं आएगा, माइनस तो एक कंडीशंस भी अलग से बनना पड़ेगा। कौन सा, यहाँ पे आपने लॉजिक सही लिखा है बस। अभी हमने लिमिट नहीं दी तो इसलिए वो आई वोंट बी श्योर है, इसको मैं स्किप कर देता हूँ। ये बताओ कंडीशन सही लिखा है हमने, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। और अमाउंट इज क्या लिखा, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये होना चाहिए। किस पे, ये लूप हमें चला, देखो यहाँ पे सिर्फ क्या होता है, कंडीशंस के लिए होता है कि अमाउंट हमारा क्या 0 से ज्यादा है, तभी तो खेलेंगे। अगर अमाउंट हमारा 0 से ज्यादा है तभी तो खेलेंगे। और ये अमाउंट क्या होना है, 150 से ज्यादा होगा तब, या तो इक्वल, तभी तो अच्छा क्विट का, तो ये इसके अंदर नहीं जाएगा, ये क्विट के लिए जाएगा, ये बाय डिफॉल्ट इसमें नहीं जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, कंडीशंस लगाना पड़ेगा कि इसमें लगाना होगा। अगर आप विन कर रहे हो, विन करने के बाद क्या करना होगा कि जो अमाउंट है 150 हो गया है या 150 से ज्यादा है, अगर है तो क्या करोगे, ब्रेक लगा दोगे। तो यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा। इसके अंदर आपको कंडीशंस लगाना है, तो मेरे ख्याल से तो कभी होगा ही नहीं इफ ये वाला कंडीशंस यहाँ पे पास होगा, क्योंकि ये क्या है, एक से ज्यादा लेगा, लेकिन 150 से ज्यादा हो तो उसको ब्रेक करना है ना मुझे, ना कि दोबारा खिलवाना है उसको, तो वो कंडीशंस वहां पे तो नहीं जाएगी। अगर वो अमाउंट को क्या करेंगे, चेक करेंगे यहाँ पे ना, ये हाँ ये हटा दो अभी अमाउंट का, 150 का केस हटा दो, नहीं तो फिर क्या है, कंफ्यूजन हो रहा है बहुत लोगों को।
इतना समझ में आया, ये बताओ बस। एक यूजर इनपुट है, हमने अमाउंट लिख के दिया है ना, और एक जीबी, हाँ। ये जीरो हो गया, आप क्लिक करूंगा तो ये खत्म हो गया कि हमारा माइनस में चला गया। तो क्या करेगा, वो बाहर निकाल देगा। तो मैंने दे दी ना, अगर जीरो से कम हो रहा है तो क्या करना, फिर वो हटा देना। ये फॉल्स हो गया तो आगे फिर चलेगा नहीं। तो बाय डिफॉल्ट ये लास्ट कितना ही है कि आप क्या करो, अगले बार तुम ये 10 रुपए चुकाओगे तभी खेलने आ सकते। तो ये सारी चीज आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे सिर्फ यूजर लिखा है तो क्या प्रिंट हो रहा है, यूजर, है ना। अगर इसी को क्या होता है, डबल ब्रैकेट करली ब्रेसेस लगेंगे तो क्या होगा, एक्चुअल में उसका वैल्यू प्रिंट। ये समझ में आया ना। क्या, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि आपने क्या लिखा, अमाउंट इज लेस देन इक्वल टू जीरो है। लेस देन अमाउंट, ये ग्रेटर देन होगा, और ये अभी अमाउंट का नहीं लगाना, ये हमें ब्रेक के लिए लगाना था, तो इसको हटा दो। तो आप इसको बस इतना ही रख दो। अब इसी का फंक्शंस बना लो। फंक्शंस कैसे, मेन लॉजिक सही लिखा है। इससे आपका गेम स्टार्ट हो गया। तुम्हारा जितनी बार हम करो उतनी बार काम है। फिर तो नंबर कंटिन्यू ले जा रहा है, बट आगे से दे दो। ये वन, ओके, हाँ हाँ। अब क्या करोगे, क्या करोगे, अच्छा हाँ, मैं इस टाइम पे भी टाइम लगाया, 100 तो नहीं आ रही।
माइनस का नहीं लगाया है। अगर हार रहे हो तो माइनस की देख लो, माइनस हो रहा है हारने पे। हाँ हारने भी बढ़ रहा है। नहीं, हारने पे कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि उसने माइनस नहीं किया 10 का जीतने। मुझे क्या करना है, अगर लूज कर रहे हैं तो क्या करना है, माइनस करना है, अगर विन कर रहे हैं तो प्लस करना है बस। पार्टी पार्टी। ये हो गया। अब इसी कोड को क्या करना है, आपको फंक्शंस में कन्वर्ट करना है। फंक्शंस में कैसे लिखते हैं? हाँ, बट इसमें लिमिट नहीं बाय डिफॉल्ट अभी ये तो फाइल में क्या करना है? ये बन गया। हम लोग कैसे में जा सकते हैं इसका लक्ष्य देते हैं। क्या 12 बजने वाले हैं, कुछ बताया नहीं है इसमें, कोई चीज अब तक नया बताया तो फिर आप प्रैक्टिस क्या। माइनस में जाना ही नहीं। ठीक है। तो उसके बाद नहीं वैसे हमने कुछ डिफाइन किया है यहाँ पे, तो पुराना जो बोल सकते हो रेस्ट अमाउंट, एक अलग से वेरिएबल ले लोगे, उसको क्या बोल सकते हो, रेस्ट अमाउंट। सिंपली एक वेरिएबल बना लो अलग से, ये हमारा अमाउंट है, और बोल सकते हैं गेम अमाउंट, तो माइनस में रहेगा तो गेम अमाउंट माइनस में दिखेगा, प्लस में रहेगा तो प्लस में दिखेगा। फिर आप क्या करोगे, ऑप्शंस दोगे वाइल के लिए, हाँ, कि ये कंडीशंस क्या करना है आपको, फॉल्स करना है। इसको फॉल्स करने के लिए क्या करना चाहते हो, तो उसको ऑप्शन दे, वो जैसे ही विन करता है उसके बाद क्या कर सकते हैं, इनपुट ले सकते हैं यूजर से, यू वांट टू प्ले अगेन। अगर वाई क्लिक करते हैं तो यस, अगर एन क्लिक करते हैं तो क्या करेगा, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। हाँ इसी के अंदर, क्योंकि विन के बाद ही आप क्या करना, एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो वो आपके ऊपर रहेगा। तो दोनों चीज क्या कर सकते हो, यहाँ पे भी डिफाइन कर सकते हो सेम चीज, यहाँ पे भी, यहाँ पे स्टार्ट, अच्छा यहाँ तो सबसे स्टार्ट पे दे दो, जैसे यूजर से इनपुट लिया उससे पहले ही दे सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे क्या लिखोगे, तो प्रिंट, हाँ वेरिएबल पे ही रखेंगे, तो बाय डिफॉल्ट इसमें रख देते हैं गेम, या फिर रीस्टार्ट, रीस्टार्ट इक्वल टू यस, तो बाय डिफॉल्ट यस रखते हैं। और क्या रहेगा, एंड लगा देते हैं। एंड क्यों लगा रहे हैं, कि अमाउंट हमारा जीरो से ज्यादा होना चाहिए और रीसेट भी क्या होना चाहिए, यस होना चाहिए, तभी ये क्या करेगा, आगे गेम खेलेगा। अब इस कंडीशंस को बार बार क्या देना, ऑप्शंस देना आपको, ये क्यों देना? अच्छा डबल इक्वल टू नहीं, अब इसको क्या देना, बार बार ऑप्शन देना है, क्या देंगे, हाँ बार बार आप वाई वाई क्लिक करो, कि अमाउंट जीतो तो भी हारो तो भी आपके पास क्या रहेगा, ऑप्शन रहेगा कि आपको निकालना है या फिर से खेलना है। क्या कर सकते हो आप, रीस्टार्ट इक्वल टू इनपुट, ये यूजर से लेंगे, एंटर लिख सकते हैं, यू वांट टू प्ले गेम, प्रेस वाई, अदरवाइज प्रेस नो। तो वाई के अलावा कुछ भी आप प्रेस करोगे ना तो वो फॉल्स हो जाएगा।
तो मैंने बस एक कस्टम कंडीशन दिया कि एन प्रेस करो या फिर कुछ भी लिखोगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली फॉल्स होगा। आपने जो पूछा क्या कि जब भी हम लोग जीत रहे हैं या हार रहे हैं तो यूजर को क्या दिन मिलना चाहिए, एक ऑप्शन मिलना चाहिए कि वो दोबारा खेलना चाह रहा है आगे या नहीं खेलना चाह रहा है। ऐसा ही करते हैं ना। तो आप इसको रन करोगे तो क्या लिखा हुआ आ रहा है, यू वांट टू प्ले, ये स्टार्टिंग में लिखा हो रहा है, क्यों? क्योंकि हमने फर्स्ट लाइन पे लिखा है। इसको भी कर सकता हूँ, यस। तो ये क्या करेगा, नंबर, तो मैंने दिया 4। जैसे मैंने 4 क्लिक किया, ये क्या आ रहा है, लूज किया। अब दोबारा ये पूछ रहा है यू वांट टू प्ले अगेन, प्रेस वाई, अदरवाइज प्रेस नो। तो मैं क्या करूंगा, वाई प्रेस करूंगा कि मुझे फिर से खेलना है। देन फिर से क्या पूछ रहा है, नंबर पूछ रहा है। देन मैंने क्या दिया, फिर से नंबर दिया। जीता ही आ रहा, फिर से हार गया। हाँ, एक बार और खेलने दो। जीत गया, देखा। तो नंबर प्रेस करते हैं, अब जीत गया हूँ, दोबारा हार गया, हार गया। तो मैं क्या करूंगा, अब एन क्लिक करूंगा और ये क्या होगा, हट जाएगा। एन एक्स, कुछ गलती किया क्या हमने? ये क्यों कर रहा है ऐसा, वो वन टाइम क्या है, ये स्टार्टिंग में है ना, ये सबसे लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा बस। क्योंकि ये ऑप्शन एक बार खेलने के बाद देना है ना, ये ऑप्शंस कब देना है मुझे, सबसे लास्ट में देना है कि एटलीस्ट वो वन टाइम खेलेगा, देन आगे जाएगा। तो वो क्या कर रहा था कि लास्ट में हम लोग कर रहे थे तो एक टाइम क्या रहा था, एक्स्ट्रा आपको खेलने दे रहा था, देन एग्जीक्यूट कर रहा था वो। बस इतना ही था। जैसे आपने इसको क्लिक किया, इंटर ए नंबर 5, देन ये क्या दिया, लूज। देन ये क्या पूछ रहा है, यू वांट टू प्ले द गेम अगेन, देन प्रेस वाई, अदरवाइज प्रेस यू। तो मैं क्या कर रहा हूँ, वाई प्रेस कर रहा हूँ। देन फिर क्या करूंगा, मैं फिर खेलूंगा। देन फिर मैं क्या करूंगा, फिर से खेल रहा हूँ। इस तरीके से क्या होगा, आपके पास चला जाएगा। कि जब तक आप क्या करते हो, नो नहीं करते हो, मतलब वाई के अलावा कुछ भी क्या करोगे, पुट करोगे तो वो क्या देगा, आप एग्जिट कर जाओगे गेम से। हाँ, बाय डिफॉल्ट आपका ये एग्जिट हो गया। ये समझ में आया सुरेश? यहाँ तक कोड पे कोई प्रॉब्लम? उसके अलावा आप जो भी चीज़ आप डिफाइन करना चाहते हो, एक्स्ट्रा फंक्शंस, एक्स्ट्रा लॉजिक, आप इसी तरीके से डिफाइन करो कि जैसे जैसे कंडीशंस बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या होगा, लॉजिक आपका एक्स्ट्रा लगता है। ये समझ में आया? किस लाइन पे क्या कंफ्यूजन हो रही है? फोर और वाइल का प्रैक्टिस कर रहे हो, ये बताओ। प्रैक्टिस करके पिछले बार जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, तो वाइल उससे भी पहले बताया है। क्योंकि अगर ये आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्या होगा, बार बार आपको लॉजिक में समझने में दिक्कत होगी। उनका फिर से क्या होगा, 15-20 मिनट लग जाएगा। आपने कुछ वहां पे डिफाइन किया होगा एक्स्ट्रा, नहीं तो फिर लिस्ट वन हमने सबसे ऊपर में लिखा था ना। क्योंकि कसिनो में क्या हमारे पास फिक्स नंबर है ना, कि आपको इतने से इतने के बीच में नंबर क्या करना है, पिक करना है। क्योंकि कंप्यूटर जनरेट करेगा, इन्फिनिटी तक करेगा तो क्या होगा, चांसेस तो आपके भी घट जाएंगे। दोबारा रन करो फिर मैं देखता हूँ। हम्म, सारी चीजों को मैं एक जगह पे कर देता हूँ, इसका इंपोर्ट रैंडम बस। तो इस फंक्शंस को रन करने के लिए मिनिमम इतनी चीजें चाहिए और कुछ नहीं। हाँ, नहीं एल्स के बाहर लिखेंगे ना, क्योंकि ये दोनों के लिए होगा ना। क्या क्या प्रॉब्लम है इसमें?
तो मैंने रन किया, इनपुट दिया नंबर, देन क्या पूछ रहा है ये, प्ले अगेन, ये दिख रहा है ना, प्रेस यस अदरवाइज प्रेस, तो आपको दोबारा खेलना है यस, अब दोबारा से नंबर आप रन करते हो, देन अगेन क्या करते हो, फिर से इंटर नंबर, देन अगेन नंबर दोगे आप। अब मैं तो ये तो रन तो हो रहा है। अगर आपको नहीं खेलना तो क्या करोगे, प्रेस कर दो, हट गया। और ये चीजें क्या होगी, जब पैसे जमा हो जाए तो भी, ना हो तो भी, दोनों टाइम में करना, इतना ही तो करना है, सही तो चल रहा है आपका। फिर क्या इशू आ रहा था, हम्म, दोबारा क्या पूछ रहा है वो, अच्छा अगर फॉल्स हो जाएगा। यस के अलावा कोई भी चीज आप लिखोगे तो वो फॉल्स रहेगा बाय डिफॉल्ट, क्योंकि कंडीशंस में हम लोग सिर्फ वाई लिखा है, कि ट्रू कब होगा, जब वाई आएगा। उसके अलावा जो भी चीजें प्रेस करते हो तो क्या होगा, नहीं। अब इसका फंक्शंस बनाने के लिए क्या करते हो, डेफ, ये होता है स्पेलिंग, CACASI, ये हमने कसीने एक नाम फंक्शंस दे दिया। अब इसके अंदर क्या जाएगा, जो आपने पूरा कोड लिखा है ना, वो पूरा कोड बस इसके अंदर पेस्ट कर दो और कुछ नहीं, बस इंडेंटेशन को क्या करना है, एक बार देख लेना। फंक्शंस डिफाइन करने से क्या होता था, पिछले क्लास में बताया था, इसमें बस मैंने एक लाइन लिखा है और बाकी चीजें क्या है, क्या सेम चीज कोड को इसमें कॉपी पेस्ट किया है। ये मैंने पिछले क्लास में भी 2-3 बार बताया था। भाई आपको समझ में आ रहा है चीजें, क्या चीज, जैसे क्या होता है ना कि आपको कोई भी एक पूरे कोड का एक नाम देना रहता है, कि बार बार आप क्या करते हो, पूरा कोड को रन नहीं करना है, मुझे क्या करना है, सिर्फ नेम लिखता है, पूरा कोड रन हो जाना चाहिए, तो हमारे लिए इजी होता। और जैसे आपने यहाँ पे क्या किया, यूज किया चॉइस का, तो ये किसी ने आपके लिए डिफाइन किया, तो फंक्शंस का नाम लिखा और डेटा पास किया है, तो ये आपके लिए इजी पड़ रहा है कि बार बार पूरा कोड वहां पे उठा के लाना नहीं पड़ रहा है। तो यही चीज हम लोग खुद से भी डिफाइन कर सकते हैं, उसे ही बोलते हैं फंक्शंस। तो हमने क्या किया है, इसका नाम रखा है, कीवर्ड होता है डेफ, डिफाइन करने के लिए। देन क्या नाम रखना चाहते हैं, कसिनो रखना चाहते हैं, देन पैरेंथेसिस, देन कॉलन। कोई भी फंक्शंस कैसे कॉल कर रहे थे अभी तक, कॉल किया बट ये इनपुट तो मांगी। सम का फंक्शंस कैसे यूज करते थे, सम और वैल्यू पास करते थे, सेम उसी तरीके से। क्या आप इसको रन करोगे, अब सिर्फ रन करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सिर्फ इसको रन करने के लिए क्या करोगे, सिर्फ कसिनो लिखोगे, कसिनो और पैरेंथेसिस। अब आप इसको रन करोगे तो ये आ गया, हाँ। मैंने उसका एक नाम दिया कि आप इसको पूरा कोड को बार बार रन ना करना पड़े, सिर्फ एक नेम से कॉल करके रन कर सके कहीं पे भी, समझे, इसलिए बस नेम दिया है। रन करके देखो आप लोग, इसमें कोई इशू आ रहा है, रन तो हो रहा है, क्या दिक्कत आ रही है बता सकते हो, ये इंडेंटेशन का इशू आ रहा है। ओके हमें सारा चीज इसके अंदर करनी चाहिए बट हमारे साथ भी हमारा तो आप सिर्फ टैब पे सेलेक्ट करके टाइप कर दो दोबारा से। अब दोबारा रन करोगे तो बस ये समझ में आया फंक्शंस कैसे डिफाइन करते हैं, यहीं से तो स्टार्ट है। सबको मैंने एक साथ रखा है, जो अलग अलग रखा था ना, क्योंकि ये रैंडम का ही यूज कर रहे हैं ना इसके अंदर, ये देखो, तो मैंने एक जगह पे रख दिया है, तो इसको मैं सबसे बाहर रख देता हूँ, ताकि क्या हो, इजी हो जाए। अच्छा रहने दो ये, अभी फिलहाल के लिए यहीं पे रख दें। नहीं सारा चीज तो है देखो, इसमें कौन सा नहीं है जो इससे पहले हमने लिखा था, तो जितना चीज हमने इससे पहले लिखा था वही चीज तो लिखा हुआ है, बस हमने सिर्फ इसको क्या किया, इंडेंटेशंस के थ्रू अंदर किया है, किसके अंदर, इस फंक्शंस के अंदर।
अब ये हम क्या क्या कर सकते हैं इसमें, फंक्शंस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं चीजें आर्गुमेंट में वैल्यू देके, कि अगर ये जो 100 रुपये लेके जा रहा था वो 1000 रुपये लेके जाएगा अब, ये कर सकते हैं। तो ये कहाँ लिख दोगे, यहाँ पे। यहाँ पे अपडेट क्लिक हो जाएगा। तो इसका बेसिक मीनिंग क्या होता है कि आप ये यूजर क्या कर सकते हैं, जो फंक्शंस कॉल करेगा वो क्या कर सकता है, अमाउंट डाल सकता है अपनी मर्जी से। तो यहाँ पे फिर क्या, अमाउंट लिखना पड़ेगा ना, हाँ, अब अमाउंट। ये वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन कर। हाँ ठीक है, तो उसमें चावल। आप बताओ, क्या समझ में नहीं आ रहा आपको, क्या नहीं समझ में आ रहा वो बताओ। हाँ। हाँ, क्यों लिए बता सकते हो, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू होगा तभी हमें क्या करना है, यूजर को खेलने के लिए परमिशन देना है, तभी वो तो नंबर इनपुट देगा। अगर उसके पास अमाउंट 0 है तो उसको कोई कोई खेलने देगा, तो वही चीज तो हमने यहाँ पे लिखा है, ये तो बस एंट्री पॉइंट है कि अगर पैसे है तभी क्या होगा, आगे एंट्री होगा। अगर 0 से कम है तो क्या होगा, ये फॉल्स हो जाएगा, अगर फॉल्स होगा तो एंट्री नहीं मिलेगी। दूसरा कि रिस्टार्ट वाला ऑप्शन, क्यों, क्योंकि हम लोग बार बार ऑप्शन दे रहे हैं यूजर को कि वो क्या कर सकता है, खेल भी सकता है नहीं भी खेल सकता है, वो हमने क्या दिया यूजर को एज अ परमिशन, बोल सकते हैं इनपुट लास्ट में दिया है। ये दिख रहा है कि ये उसके पास क्या रहेगा, चॉइस रहेगा कि वो हर एक गेम के साथ क्या कर सकता है, स्टार्ट कर सकता है या फिर वहां से स्किप कर सकता है। और इसमें से बताओ क्या चीजें नहीं समझ में आ रही, दिव्यम आपको। हम्म, इसमें कोई ऐसा चीज है जो वो नहीं समझ में आ रही, वो बताओ। क्योंकि आप देखो मैंने पहले ही बताया था कि आप पीछे वाली चीजें प्रैक्टिस नहीं करोगे तो धीरे धीरे क्या होगा, आप पे ही लोड बढ़ेगा, क्योंकि हम सारी चीजें क्या कर रहे हैं, पीछे वाला ही यूज कर रहे हैं। पहली बात, क्लास में आज कुछ भी नया नहीं हुआ है, इसमें कोई भी चीज है तो फंक्शंस नॉर्मली है कि फंक्शन से जो प्रीडिफाइन है उसको यूज कर रहे हैं, और इसके अलावा सारा चीज पुराना वाला ही है। अब इसमें क्या करेगी, हम लोग अपना लॉजिक बिल्ड कर रहे हैं किसके हिसाब से, एक गेम डिजाइन कर रहे हैं उसके हिसाब से। तो आपके पास ये बिजनेस प्रॉब्लम है जिसको आप सॉल्व कर रहे हो इन्हीं चीजों को लेके। तो इंडेंटेशन का प्रॉब्लम, जितने भी चीजें है ना वो क्या होगा, डेफ के अंदर जाएगा। दीपांशु, बताओ क्या है, इंडेंटेशन कहाँ पे इशू आ रहा है उनका, देख लो। तो इंडेंटेशन का मतलब होता है कि जो हमने डेफ के अंदर जो भी चीजें रखना चाहते हैं वो क्या होगा, हमेशा 4 इंडेंटेशन में आएगा इस तरीके से। तो ये आप देखोगे सबका क्या है, इस डेफ के अंदर है। और जो वाइल के अंदर है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 4 इंडेंटेशन, जो इफ के अंदर है उसका दिख रहा होगा, जो इल्स के अंदर है वो दिख रहा है। तो इस तरीके से इंडेंटेशन से ही पता चलता है कि कौन सा कोड किसके इनर है। समझ में आया। अब इसको क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना है कि यूजर क्या होगा, अपना अमाउंट लेके जा सकता है। तो क्या करना होगा, इधर गया, हमने कट कर दिया क्या, सी, मैंने बस यही फंक्शंस को कॉपी किया है। अब ये अमाउंट है, रेंडमली क्या है, 100 रुपीज हो रहा है। अब यूजर क्या करेगा, अपने हिसाब से लेके जा सकता है। तो ये वैल्यू यहाँ पे ना लिख के हम लोग क्या देंगे, यूजर से इनपुट लेंगे। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस फंक्शंस के अंदर ही वेरिएबल पास कर देते हैं कि हमने ये अमाउंट यहाँ पे पास कर दिया। इसका बेसिक मीनिंग क्या हो गया, कि जब आप फंक्शंस कॉल करोगे उसी टाइम आप क्या करोगे, वैल्यू दो, और इसको हम लोग होते हैं आर्ग्यूमेंट्स। समझे, तो यही हमारा क्या हो गया, आर्ग्यूमेंट हो गया। तो बाय डिफॉल्ट आप इसको क्या करते हो, अमाउंट, अच्छा पहले इसको कॉल कर लेते हैं देन, दिख रहा है। हाँ वो सिर्फ रन होगा, ये मेरा क्या है, लॉजिक है। अब इस लॉजिक को कहाँ पे कॉल करना है वो आपके ऊपर कि आप इसको सेम टाइम पे रन करना चाहते हो या फिर अलग अलग जगह पे रन करना चाहते हो। ये रन वाली लाइन नीचे लिखा है ना। अब इसके अंदर क्या आ रहा है, अमाउंट लिखा हुआ आ रहा है, ये लिखा हुआ आ रहा है ना। तो अब अमाउंट की जगह पे प्राइस कुछ भी दे सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 10,000 रुपये लेके जा। हाँ, तो ये क्या हो गया, वो भी कर सकते हैं कि जो अमाउंट लगाना है हर गेम के लिए क्या लगा सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट आप क्या करते हैं, वो कर देता हूँ, मुझे अभी नहीं खेलना, ये हट गया। तो बाय डिफॉल्ट नहीं, ये तो यहाँ से आ गया, बेसिकली वो इनपुट बॉक्स आता था ना उसमें करना होता है बस। हाँ,
एक सेकंड में बताता हूँ। तो क्या तक समझ में आया सबको? तो आप क्या करो ना, ये जो अमाउंट था इधर, ये 10 का, अब यूजर ये भी डिफाइन कर सकता है कि फर्स्ट टाइम में वो डिफाइन करेगा कि मुझे 100 का सीक्वेंस में लगाना है, या 50-50 का, या 100-100 का, वो करके देगा। ताकि वो क्या हो, हमारा कंडीशन मल्टीपल चीजें बताओ। अब इसके साथ मुझे क्या करना है, सीक्वेंस भी डिफाइन करना है। तो क्या करोगे, सीक्वेंस मतलब जो यहाँ पे 10 ले रहा था, अब वो कस्टमर खुद से डिफाइन कर सकता है। मतलब अपने 10-10 से रिड्यूस कर रहा था ना, कि एक बाजी में मैं क्या कर रहा हूँ, 10 लगा रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, 100 का लगाऊंगा। तो क्या कर सकते हैं, 100 कर सकते हो। तो ये क्या होगा, तो ये वेरिएबल बार बार चेंज होना चाहिए। इसके जगह पे आप वेरिएबल लिखोगे। तो मान लो एक वेरिएबल लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो पैसा लगाते हैं, प्ले, बोल सकते बेट, ये लिख दिया, और यहाँ पे क्या होगा, आपका बेट हो जाएगा बस। क्योंकि यही चीज बार बार चेंज करनी है, तो जहां जहां आपको चेंज करना वहां पे क्या करोगे, लिख दोगे। अब ये मैंने बेट लिख दिया। अब इसको दोबारा रन करोगे, ये मैंने 1000 का लगाया, और एक बेट में कितना लगा रहा हूँ, 1000 का लगा रहा हूँ। हाँ, 10,000 अमाउंट है, और 1000 हमारा क्या है, बेटिंग प्राइस है। मैंने 4 लगाया, क्या आ गया इसमें। थोड़ा सा स्लो है, बाकी चीजें ये दिख रहा है। बाकी यहाँ पे 10 प्रिंट हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रिंट में हमने 10 ही लिखा है। तो यहाँ पे भी क्या करना होगा, करली ब्रेसेस और बेट लिख दोगे, तो भी क्या होगा, वो क्या होगा, डायनेमिक हो जाएगा। तो ये 1000 रुपये का करेगा, रिड्यूस करेगा। पहले 10 था, अब 9 आ गया। अब क्या कर सकते हो, फिर से दोबारा खेल कर देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे 5 दिया, और ये क्या हो गया, 8,000 हो गए। तो आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। प्रेस नो। तो 3 बाजी खेली, और तीनों बार में क्या है, हार गया। अब जहाँ पे 10 दिख रहा है वहां पे क्या कर सकते हो आप, बेट। तो करली ब्रेसेस के अंदर लिखते हो तो क्या होता है, एक्चुअल वेरिएबल आपको शो होता है, वेरिएबल में क्या वैल्यू है। ये चीज समझ में आया इतना। अब बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, कि कोई बंदा इसको कॉल करना चाहे, यहाँ पे तो अमाउंट की जगह पे जीरो भी लिख सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट एक वैल्यू होना चाहिए, कि अगर कोई बंदा आ रहा है तो बाय डिफॉल्ट उसके पास कितना अमाउंट होना चाहिए, तो 100 रुपये होना चाहिए। और बेटिंग प्राइस बाय डिफॉल्ट कितना रहेगा, 10 रहेगा। तो वो कैसे डिफाइन करेंगे, तो यहीं पे आप क्या लिख सकते हैं, अमाउंट इक्वल टू 100, और बेटिंग इक्वल टू 10 रुपीज। कि अगर 100 ला रहे हो तो बेटिंग प्राइस क्या होगा, हमेशा 10 का होगा। तो आप क्या करोगे, अगर इनपुट नहीं भी डालोगे तो भी क्या होगा, रन होगा। मैं नो कर देता हूँ, और क्या कर रहा हूँ, मैं कसिनो को दोबारा कॉल, ये कसिनो लिखा और कुछ भी वैल्यू नहीं डाला। इसका बेसिक मीनिंग क्या हो गया, तो यहाँ पे आपको लिखा, अगर आप वैल्यू नहीं डालते हो तो बाय डिफॉल्ट 100 लेगा, और बेटिंग प्राइस 10 ले लेगा। इसको आप रन करते हो तो भी क्या होगा, ये रन हो जाएगा। ये रन हो गया, इसको मैंने 4 दिया, तो ये दिख रहा है, बाय डिफॉल्ट 100 का उठा रहा है। तो बोलते हैं डिफॉल्ट आर्गुमेंट। ये चीजें, बॉक्स कहाँ चला गया, तो ये मैंने नो कर दिया। तो ये समझ में आया, पहला हमारा क्या था, आर्ग्यूमेंट, दूसरा क्या था, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। तो इस तरीके से एक और तीसरा हमारे पास क्या होगा, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। क्या आप में बेटिंग प्राइस में 1,000 रुपये लगाना चाहते हैं, बेटिंग, और ये 10,000 का हमने क्या लगाना है, अमाउंट लगाना है, तो चल जाएगा, या फिर वही सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा। तो ये हमारा बाय डिफॉल्ट सीक्वेंशियल चलता है, कि आपने जो डिफाइन किया था, पहले अमाउंट रहेगा तो अमाउंट का ही लेगा। अगर मैं चाहता हूँ कि पहले बैटिंग लिखूँ, तो उसके लिए क्या डिफाइन करना होगा आपको, पहले इस तरीके से बैट लिखो,
बैट इक्वल टू अमाउंट, ये 1000 और ये हमें क्या लिखना होगा, ये हमारा अमाउंट है, अमाउंट इक्वल टू। अगर आप इधर उधर क्या करते हो, सीक्वेंस लिखते हो, तो आप वेरिएबल का नाम लिख दोगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग सीक्वेंस, वो तो सीक्वेंशियल था, ये क्या हो गया, पोजिशनल हो गया। आप क्या कर रहे हो, उसका पोजीशन डिफाइन कर रहे हो उसके वेरिएबल के साथ। तो यहाँ तक समझ में आया, कि फंक्शंस में इतना ही होता है कि मिनिमम इतनी चीजें आपको पता नहीं, क्या दिक्कत आ रही है आपको बताओ। हाँ। हाँ। हम्म। दोबारा पूछ रहा है ना वो। तो आपने तो आपने जो लॉजिक लिखा सारी चीज सही है, पक्का, इंडेंटेशन भी सही है, वाइल के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ये बताओ, ये वेरिएबल वाइल के अंदर है या बाहर में है, कैसे पता चल रहा है आपको, जस्ट नीचे आ रहा है। लेकिन ये सारी चीज क्या था, हमारा वाइल के अंदर था ना, तो ये वाइल के अंदर करोगे तब ना वो सारा लॉजिक काम करेगा। आपका बेसिकली ये था कि वो वाइल के अंदर आपने सिर्फ क्या लिखा है, सिर्फ यूजर से इनपुट लेने का लिखा, तो बार बार यूजर से इनपुट ही लेगा। अब इसको आप रन करोगे तो दोबारा रन होगा। क्या एरर आ रही है, आप इसको रन करो, आप डालो, आ रहा है, यू वांट टू प्ले, मैंने बोला यस, आ गया, तो ये अब सो जाएगा। हम्म। तो इस तरीके से फिर आप क्या करते हो, लिख देते हो कि बेटिंग प्राइस होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया है, बस बेटिंग प्राइस लिख दिया, अब उसमें से क्या कर सकता है, यूजर खुद से डिफाइन कर सकता है, जिस तरीके से अमाउंट डिफाइन कर रहे हो ना। ऐप कहाँ से, वो ऐप नहीं है, डैप है। हाँ, यहाँ तक समझ में आया, बाकी यहाँ तक आपको रिवाइज किया, प्रैक्टिस, आपका जो क्वेश्चन है असेसमेंट का, असेसमेंट असाइनमेंट आप साथ ही साथ करोगे, तो वहाँ पे क्या है, बेसिक क्वेश्चंस हैं, आप उससे क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, दो काम हो जाएगा, आपका असेसमेंट भी बन जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगा। इसके अलावा आपको प्रैक्टिस करना है, तो मैं क्या करता हूँ, कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ। दूसरा, आप क्या कर सकते हो, चैट जीपीटी से जनरेट करवा सकते हो फ्री में। आप बोलो उनको क्या बेसिक क्वेश्चन दे, इंटरमीडिएट लेवल के, ताकि क्या करो, उसको सॉल्व कर सको एज अ प्रेशर। कोई नहीं, अगर आपसे नहीं हो तो मैं एक बार जनरेट करके वो सारा क्वेश्चंस में शेयर करूँ। तो यहाँ तक का आपको प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, फिर यहाँ तक अगर चीजें आप प्रैक्टिस करके नहीं आते हो, फिर वही हाल रहेगा जो आज था। क्या चीज हो गया, तो नेक्स्ट क्लास का मैं टॉपिक बता देता हूँ, ताकि आप लोग थोड़ा सा रिवाइज करके भी आ जाओ। तो कोई नहीं, मैं देख लूंगा। नेक्स्ट क्लास में हमारा क्या होगा, डेटा टाइप चलेगा, कि स्ट्रिंग के क्या क्या फंक्शन है, लिस्ट के क्या है, देन हमारे पास टपल क्या होता है, डिक्शनरी क्या होता है, इस पे हम लोग काम करेंगे, ठीक है। ये आपका पूरा क्लास का काम रहेगा। फंक्शंस का मैंने इससे पहले बताया, और जो मोस्ट ऑफ द टाइम फंक्शंस यूज होते हैं, जैसे सम मीन मैक्स, ये यूज होता है। उसके अलावा कौन कौन से फंक्शंस होते हैं जो इंडस्ट्री में यूज होते हैं, ये तीन होते हैं, लैम्डा ग्लोबल, लैम्डा फिल्टर, मैप, रिड्यूस, क्या होते हैं वो बता देंगे। बाकी मॉड्यूल पता है, जो इंपोर्ट कर रहे हैं उसको मॉड्यूल बोलते हैं। बाकी आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, किसका, इसका, इसका मैंने एक ये नहीं बताया, एक रिटर्न कीवर्ड नहीं बताया, दो, और एक हमारे पास ये फंक्शंस होंगे, तीन। और इसके अलावा फिर ये बता देंगे, कल का ये पूरा क्लास रहेगा। हम्म, नहीं अभी तो आया, बट ये कल का क्लास रहेगा, वो मैंने बताया, इसके अलावा आगे भी सारी चीजें रहेंगी, तो वो सारा चीजें हम लोग करेंगे। ये आप ही का बैच का 306, नहीं अभी है, फंक्शंस बचा हुआ है, उप का बचा हुआ है पूरा, फील्ड फाइंड, ये क्या बोलते हैं, फाइल हैंडलिंग बचा हुआ है, एरर हैंडलिंग बचा हुआ है। ये तो बेसिक पाइथन है, इसके बाद आपको कौन से फील्ड में जाना है उसके हिसाब से लाइब्रेरी सीखते हैं। तो जैसे आप डेटा एनालिस्ट में जा रहे हो, तो आप क्या सीखोगे, डेटा एनालिस्ट की लाइब्रेरी सीखोगे, तो इसलिए पाइथन विथ डेटा एनालिसिस सीखते हैं। देन
कि पाइथन में इतना बेसिक है, इतना आपका क्लियर होना चाहिए किसी भी फील्ड में जाने के लिए, कि अगर आप प्रोग्रामिंग लेके जाते हो तो इसमें जो टॉपिक्स हैं ये ऑप्शनल रहेगा बाय डिफॉल्ट, लेकिन क्या है, ये यूज कर सकते हो वेब स्क्रैपिंग का। ये क्या होता है, डेटा को एक्सट्रैक्ट करने का काम होता है। तो ये सारी, लेकिन यहाँ से पहले का जितना भी टॉपिक है वो क्या है, बेसिक से आपको आने चाहिए किसी भी प्रोग्रामिंग फील्ड में। चाहे आप सी पढ़ो, C++, जावा, कुछ भी पढ़ोगे तो इतना आना चाहिए। तो कल डेटा टाइप पे ही बात करें, डेटा टाइप और फंक्शंस में जो जो छूट गया है उसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ तक किसी और का कोई डाउट है तो वो बता सकते हो।